जाओ भैया। भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली के सम्माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली के सांसद और मेरे मित्र भाई रमेश विधुड़ी जी, दिल्ली के विपक्ष के नेता रामवीर विधुड़ी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार नरेश कुमार जी, श्री अश्विनी कुमार जी, श्री ज्ञानेश भारती जी, और आज जो संयंत्र का लोकार्पण किया है जिंदल ग्रुप के अध्यक्ष श्री पीआर जिंदल जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मित्रों, आज इस क्षेत्र के लिए और पूरे राजधानी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि मोदी जी ने राजधानी को जो स्वच्छता के माध्यम से कूड़ा मुक्त करने का संकल्प लिया है, इसकी ओर हम आज और कुछ कदम बढ़कर आगे निकल चुके हैं। आज लगभग हर रोज ये संयंत्र के शुरू होने के बाद 7,000 मेट्रिक टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता दिल्ली में हो गई, और यहां पर आज जो प्लांट शुरू हो रहा है, इससे रोज 2,000 मेट्रिक टन कचरा सेपरेट किया जाएगा, जलाया जाएगा और हरित तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। और इसके साथ साथ बिजली का निर्माण भी होगा, जो लगभग 25 मेगावाट तक ग्रीन एनर्जी दिल्ली को देने का काम करेगा। ये बहुत मल्टी डायमेंशनल, मल्टीपर्पज यहां पर आज एक शुरुआत होने जा रही है। सक्सेना जी बता रहे थे कि आने वाले दिनों में और शुरुआत होगी। ऑलरेडी अगस्त 2024 तक नरेला में 3,000 मेट्रिक टन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण का आयोजन हो चुका है, और वो 3,000 होने के साथ ही दिल्ली का जो दैनंदिन कचरा आता है, उसके सब कचरे का निस्तारण की भविष्य की योजना। आज कुछ लोगों ने निवेदन किया है कि चुनाव के कारण ये प्लांट का उद्घाटन हो रहा है। अब जिनको समझ नहीं है भाई, इसको क्या समझाए। ये प्लांट का उद्घाटन है, भूमि पूजन नहीं है। और उद्घाटन तब होता है जब 1.5-2 साल पहले इसकी बनाने की शुरुआत होती है। मित्रों, इसके साथ साथ बायो सीएनजी प्लांट ओखला में 300 मेट्रिक टन का, 3 बायोगैस प्लांट 200 मेट्रिक टन पर डे वाले, गोयला, नंगली और गोगा डेयरी कॉलोनी में, वो भी मार्च 23 तक पूर्ण हो जाएंगे। और 8 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो 175 मेट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी की है, वो भी शुरू होने वाली है। एक प्रकार से पूरे दिल्ली को कूड़ा रहित बनाने का जो काम मोदी जी ने दिल्ली नगर निगम को दिया था, मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि फिर से जब भारतीय जनता पार्टी चुनकर नगर निगम में आएगी, उसके पहले ही इसका पूरा प्लानिंग हम करेंगे। मित्रों, शहरों में व्यवस्था आए, सुशासन आए, शहरों की सभी समस्या का निराकरण हो, इस दृष्टि से
2014 से मोदी जी ने अर्बन पॉलिसी जो बनाई है, इसके कारण आज पूरे भारत के शहर बदल रहे हैं। 3 हिस्सों में मोदी जी ने शहरी विकास नीति को बांटा है। एक तो शहरों को अप टू डेट बनाना, इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन, ई गवर्नेंस, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों का जाल। दूसरा, शहरों में भौतिक बुनियादी ढांचे का कायाकल्प कर उसको आधुनिक बनाना। इसके लिए अमृत मिशन, रेरा का कानून, 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो का जाला बुनना और अब इलेक्ट्रिक बसेस देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और इसका तीसरा हिस्सा है शहरों की स्वच्छता, शहरों को स्वच्छ बनाना, शहरी जनों के और विशेषकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को इसका फायदा पहुंचे। इसके लिए शौचालयों का निर्माण, वेस्ट टू एनर्जी, क्लीन एनर्जी के इस प्रकार की कारखाने डालना, सोलर रूफटॉप और एलईडी लाइट, इसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना और डिजिटल लेन देन का बढ़ावा, ये सब को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, मोदी जी ने स्वच्छता का जो एक अभियान लाल किले की प्राचीर से 2014 में 15 अगस्त को घोषित किया था, 8 साल के अंदर इसके सुंदर परिणाम देश भर में मिलने लगे। अनेक प्रकार के कचरा के ऐसे पहाड़ आज धीरे धीरे अदृश्य हो रहे हैं। कचरे के निस्तारण के लिए अनेक संयंत्र लगाए गए, गटर की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया है और कचरा का कलेक्शन के लिए भी एक साइंटिफिक नेटवर्क कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक हर शहर, हर गांव में बनाने की शुरुआत की। और सिर्फ इतना नहीं किया, आजादी के पहले महात्मा गांधी जी ने इस देश को स्वच्छता का संदेश दिया था, परंतु 70 साल तक सारे लोगों ने महात्मा के इस संदेश को भुला दिया। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने स्वच्छता के संदेश को फिर से जमीन पर संस्कार के साथ उतारने का काम किया है। और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्वच्छता अभियान का आज एक नतीजा है कि आप किसी भी रोड पर जाते हो, चॉकलेट खाकर रैपर अगर डस्टबिन के अंदर नहीं डाला तो साथ में चलता हुआ कोई बच्चा टोक लेगा, अंकल क्या कर रहे हो, कचरे को डस्टबिन में डाल। और सबसे बड़ा काम, ये सारे कारखाने बनाना, गटर लाइनें बनाना, ये सारी चीजें तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु देश के आने वाली पीढ़ी में स्वच्छता के संस्कार को मोदी जी ने डालने का काम किया है और हम सब में उसको पुनर्जीवित करें। जब तक स्वच्छता जन आंदोलन नहीं बनती, तब तक स्वच्छता का परिणाम नहीं मिल सकता है। मित्रों, मेरे पूर्व तीनों वक्ताओं ने दिल्ली के विकास के लिए मोदी जी ने जो जो चीजें कही हैं, वो सारी आपके सामने रखी है। मित्रों, और एमसीडी के एकीकरण के बाद मुझे पक्का भरोसा है कि एमसीडी भी ये मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इसके साथ एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करने में सफल होगी जिससे दुनिया में
सबसे श्रेष्ठ राजधानी हमारा दिल्ली बन जाए, इस प्रकार का एक इकोसिस्टम हम बनाए। मित्रों, केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने ये मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। मैं आज दिल्ली की जनता को इतना ही कहने आया हूं, ये आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आप निर्भर दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए। और केजरीवाल जी, आज मैं एक बात यहां से पूछ कर जाता हूं आपको, दिल्ली नगर निगम 3 बने थे, क्यों एकीकृत करने पड़े, क्यों एक बनाना पड़ा? क्योंकि इनके बकाया 40,000 करोड़ से बड़ी राशि आपने दोयम दर्जे का व्यवहार कर नगर निगमों को नहीं दी, जिससे नगर निगम काम करने की स्थिति में नहीं रहे। मित्रों, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नगर निगम को जो उनका बकाया देना है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप जोर से बताइए भाई। ये दायित्व दिल्ली सरकार का है या नहीं है? इस प्रकार की छोटी राजनीति कर दिल्ली की जनता के साथ द्रोह करने का काम आप पार्टी की सरकार ने किया है। मगर मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जरा भी चिंता न करिए। भले दिल्ली में आप पार्टी की सरकार हो, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, दिल्ली का कोई काम रुकने वाला नहीं। कई सारे फ्लाईओवर लगाना, कई सारे रोड बनाना, कई सारी टनलों को बनाना, दिल्ली के लिए कई प्रकार के वेस्ट टू एनर्जी जैसी फैक्ट्रियों का गिफ्ट देना और कई सारे बंडर जिसको कह सकते हैं। मैं उद्घाटन करने गया था, 150 टन स्क्रैप से एक बहुत बड़ा पार्क बनाया और कचरे को कंचन में कैसे तब्दील कर सकते हैं वो एमसीडी ने यहां पर कर बताया है। और मित्रों, 11 करोड़ रुपए की कमाई आज तक वो पार्क ने कर दी है, 11 करोड़। एलईडी की सोलर पावर के लिए भी ढेर सारी सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दी है। और मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम विज्ञापन की राजनीति को विकास की राजनीति से आपको चुनना है, वो आपको नहीं। विज्ञापन की राजनीति को दिल्ली की जनता पसंद करती है या विकास की? प्रचार की राजनीति को पसंद करती है या परिवर्तन की? और भ्रष्टाचार की राजनीति को पसंद करती है या पारदर्शिता की राजनीति को? ये दिल्ली की जनता ने तय करना है। अभी तो उनको लगता है कि दिल्ली की जनता एमसीडी में जो काम हुआ है इनको हम फंड नहीं देंगे तो दिल्ली की जनता एमसीडी के खिलाफ हो जाएगी। मगर केजरीवाल जी, हम दिल्ली की जनता के घर घर में जाकर ये दिल्ली के एमसीडी को, तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आपने जो अन्याय किया है, इस बात को हम लेकर जाएंगे और दिल्ली की जनता को ये बताएंगे कि एमसीडी के अंदर भी दिल्ली की ही जनता रहती है। केजरीवाल जी ने जो व्यवहार किया है इसको लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने का समय आ गया है। मित्रों, आज मैं श्री सक्सेना जी, एमसीडी के कर्ता धर्ता जितने भी यहाँ पर अधिकारी हैं उनको, श्री विधूड़ी जी हमारे सांसद महोदय को, श्री रामवीर विधूड़ी जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज
एक बहुत बड़ा कदम दिल्ली को स्वच्छ करने के लिए उठाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 आने के पहले दिल्ली का जितना दैनंदिन कचरा आता है, सारे कचरे की प्रोसेस की व्यवस्था एमसीडी के माध्यम से हम खड़ी कर पाएंगे और फ्यूचर में, भविष्य में इस प्रकार के कचरे के ढेर, कचरे के पहाड़ कभी नजर नहीं आएंगे। हमारी दिल्ली सुंदर होगी, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, आपके आशीर्वचनों